नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कंपटीशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करके। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है। बहुत इजी है, बस फॉर्मेट पे आपको दिमाग में रखना होगा। सबको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो याद ही होगा। चलिए, याद होना भी चाहिए, नहीं याद है तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इसमें आएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट नहीं है, याद है, तो इंश्योरेंस ऑफ कंपटीशन ऑफ क्लेम का एक वीडियो मैंने पिछले डाला था पिछले कुछ दिनों में, उसको आप देख सकते हैं। अभी हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रहतिया का मूल्यांकन निकालना। पेपर में 5 नंबर का आ सकता है। क्वेश्चन क्या है देखिए। एक कारखाना था, 1 अक्टूबर 2021 को आग लग गई थी और 1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक रहतिया, यानी 1 अप्रैल 2000, हमारा आपको पता होगा 1 अप्रैल को बिगनिंग ईयर होता है और 31 मार्च को क्लोजिंग ईयर होता है। तो 1 अप्रैल को बिगनिंग में इसका जो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 30,000 था। और आग लगने वाली तिथि, यानी जिस दिन उसके गोदाम में यानी अपने कारखाने में आग लगा था, उस दिन उसकी जो स्टॉक थी, क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं, 60,000 थी। मतलब उस दिन का स्टॉक बता रहा है। और सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, उसके जो गुड्स थे उस पे प्रॉफिट 20% था। कितना था? 20%। और आग लगने वाली तारीख तक की बिक्री 1 लाख थी। जिस दिन आग लगा था उस दिन की बिक्री कितनी थी? 1 लाख थी उस दिन तक की। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक फॉर्मूला लाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है। ठीक है, नीचे लिखना है अप टू डेट ऑफ फायर 1 अक्टूबर 2021। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंट है उसी दिन तक रहेगा जिस दिन आग लगा है। उसके बाद तो कोई बिक्री होगी ही नहीं, तो उसी दिन का रहेगा। डेट यहाँ पे आप अगर पेपर में कुछ और दिया रहेगा तो चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, आपको पता होगा 1 अप्रैल को जो हमारी स्टॉक होती है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। कितना था यहाँ पे? 1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक रहतिया 30,000 था। तो यहाँ पे कितना हमने लिख दिया? 30,000। उसके बाद क्या है? टू परचेज 60,000। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आग लगने वाली तिथि तक 60,000 का माल करेगा। मैंने जिस दिन आग लगा था 1 अक्टूबर को, उस दिन तक जो परचेज हुआ टोटल कितना हुआ था? 60,000। तो यहाँ पे लिख देंगे टू परचेज 60,000। फिर नीचे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट 20,000। अब देखिए आपको पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकलता है? सेल पे निकलता है, क्योंकि जो हम सेल करते हैं उस प्राइस में क्या आता है, हमारा प्रॉफिट भी ऐड रहता है। तो हमारा सेल कितना हुआ था? सेल हमारा 1 लाख हुआ था। कब तक? आग लगने की तिथि तक, यानी 1 अक्टूबर 2021 तक। तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000 होता है। तो यहाँ 20,000 लिख दीजिए। फिर सेलिंग कितना हुआ है? सेलिंग आग लगने की तिथि तक 1 लाख हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक, अब देखिए यहाँ टोटल कर लेते हैं। देखने में भी लग रहा है कि जगह जाता है। तो 60, 30, 90, 20, 1,10,000। उसके बाद इधर 1 लाख है, तो राउंड बैलेंस फेयर कर देंगे। इधर 1,10,000 उधर 1 लाख है, 10,000 क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 10,000 हुआ। बैलेंस फिगर हो गया, दोनों का आंसर बराबर हो। बस इतना ही करना है। अब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, इसमें कुछ इंक्लूड हो सकता है। जैसे कि इंक्लूड की बात करें तो इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें आपका वेजेस हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। बस ये दो चीज बढ़ सकता है, बाकी सब वही रहेगा। दो चीज में से बढ़ सकता है। वेजेस दिया रहेगा तो वेजेस लिख दीजिएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया रहेगा तो उधर लिख दीजिएगा चुप मार के। बाकी सब इतना ही रहेगा। फॉर्मूला जोड़ना है, जोड़ के कर देना, 5 नंबर मिल जाएगा। यही क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपके बुक का ही है। और ये किस चैप्टर का है? कंपटीशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम का। ठीक है, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 5 नंबर का पूछ सकता है। अभी आज के लिए इतना ही। ये न्यूमेरिकल तैयार कीजिए, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।